नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए क्लास 10th के संपूर्ण ज्योग्राफी का साथ ही हम 500 प्लस मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस पर आधारित। जो है दोस्तों, जो बिहार पुलिस के वेबसाइट पे जारी किया गया है उसी के अनुकूल दोस्तों हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। साथ ही ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो 500 प्लस ऑब्जेक्टिव है, इसको साथ ही हम 2 पार्ट में आपको रिवीजन के तौर पे कवर करवा देंगे। इस पार्ट में दोस्तों हम पहला, दूसरा और तीसरा 3 चैप्टर के साथ ही ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। एक चैप्टर में साथ ही 5 भाग है, याद रखिएगा। इस तरीका से अगर आप जोड़िएगा तो कितने भाग हो जाता है, तो 3 और साथ ही 5, 5 3 8 भाग हो जाता है। तो इतने में से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाएंगे। जितने सारे प्रश्न बनेंगे सभी को एक रिवीजन के तौर पे कवर करवा देंगे। अगर साथ ही आपका भी बिहार पुलिस का री एग्जाम 7 अगस्त से है, एग्जाम से पहले दोस्तों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। अगर साथ ही क्लास 10th के ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और दोस्तों, हम कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। इस वीडियो को दोस्तों आप लोग एक रिवीजन के तौर पे देखिए और एग्जाम से पहले साथ ही अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो आप सभी साथी का ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर में स्वागत है। पहला प्रश्न कहता है, किस आयोग या कमिटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, ब्रुंटलैंड आयोग हो जाएगा ऑप्शन ए। साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है, भारत में कहता बफर स्टॉक कौन बनाता है? कौन बनाता है दोस्तों? तो भारतीय खाद्य निगम बनाता है। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। और दोस्तों, यह 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में क्लास 10th में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहता है लौह अयस्क है। साथ ही लौह अयस्क पूछा जा रहा है तो अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कहता कौन कार्बनिक खनिज है? इनमें से दोस्तों कौन कहता कार्बनिक खनिज है? तो कोयला है कार्बनिक खनिज, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर दोस्तों हम कोयला का बात करते हैं तो कोयला के 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है। एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा लगभग में 90% के आसपास होती है। दोस्तों, अगर सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए तो आप पीट बोलिएगा। अगर दोस्तों आपसे मुलायम कोयला पूछा जाए तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला कहा जाता है। अगर दोस्तों भूरा कोयला पूछा जाए किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। इतने बात दोस्तों आप कोयला से याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट दोस्तों यह एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का प्रतीक Al होता है। बॉक्साइट का अनुसूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बोलिएगा Al2 × O3 × 2H2O दोस्तों इसका अनुसूत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान साथी यह है आपको उत्तराखंड में, ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। यह दोस्तों किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है समावेशी विकास से, ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। आपको इसमें हम क्लास 10th के ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे नए सिलेबस के आधार पर। प्रश्न कहता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। रियो डी जेनेरियो दोस्तों यह याद रखिएगा ब्राजील का एक शहर है जो काफी प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? तो ब्राजील करता है। ब्राजील को सांपों वाला देश भी बोला जाता है। टोक्यो का बात करते हैं तो यह साथी जापान की राजधानी है।
टोक्यो और जापान की मुद्रा पूछा जाए तो येन बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला दोस्तों किस प्रकार का संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ था, कहता न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कहीं नहीं हुआ था। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा दोस्तों कौन संसाधन है, इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी याद रखिएगा, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह कथन किसका है, तो जिमरमैन का दोस्तों यह कथन है, जिमरमैन का। ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडारण सीमित है। इनमें से किसका भंडारण सीमित है, तो कोयला का भंडारण दोस्तों सीमित है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर आप बोलिएगा। अगला प्रश्न कहता है डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का दोस्तों संबंध पूछा जाए तो संसाधन के विदोहन से। ऑप्शन सी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साथी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तटरेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 200 NM हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है साथी, कहता है प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर का नाम है दोस्तों प्राकृतिक संसाधन। इसका पहला प्रश्न कहता है निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। निम्न में दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी अगर आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन बी बोलिएगा, बांगर बोलिएगा। लेटेराइट मिट्टी का बात करते हैं तो यह चाय की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या है, अधिक सिंचाई दोस्तों इसका कारण है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। साथ ही इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, आर्सेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक हो जाएगा। यह प्रश्न दोस्तों 2022 में भी पूछा गया है 10th बोर्ड परीक्षा में, और 2018 में भी पूछा गया है। कहता मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, या इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहता है निम्न में से कहाँ है। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कहाँ है, तो राजस्थान में है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। कौन कन्वेंशन दोस्तों हुआ था, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। विकल्प ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों यह प्रश्न तो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। कहता है काली मृदा का दूसरा नाम पूछा जा रहा है, तो इसका दूसरा नाम है रेगुड़ मृदा। और काली मिट्टी दोस्तों यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, काली मिट्टी। भारत में दोस्तों 8 प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, तो 8 प्रकार के बोलिएगा। कहता है काली मिट्टी उपयुक्त है। दोस्तों काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, कपास के लिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, कपास के लिए। अगर दोस्तों हम गेहूं का बात करते हैं तो गेहूं रबी फसल के अंतर्गत आता है। गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सभी आपको आता है रबी फसल के अंतर्गत। और दोस्तों धान मक्का सब आता है खरीफ फसल के अंतर्गत। प्रश्न कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। दोस्तों सोपानी कृषि जो है यह है उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन डी है सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। उस रसायन का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो एंड्रीन हो जाएगा।
ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर दोस्तों हम मेढक का बात करते हैं तो मेढक को जंतु जगत का उभयचर बोला जाता है। अगर यही आपसे पादप जगत का उभयचर पूछता तो ब्रायोफाइटा बोलते, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है। सर्वाधिक क्षेत्र पर दोस्तों किस मिट्टी का कहता है विस्तार है, तो जलोढ़ मिट्टी का। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का। देखिए दोस्तों, यह नेक्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है जल संसाधन। दोस्तों 1 नंबर में क ख ग घ इस टाइप का चैप्टर है साथी, तो उसमें से आपको हम ख नंबर के चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जिसका नाम है जल संसाधन। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए साथी, यह प्रश्न कितने बार पूछा गया है। 2023 में, 2022 में, 2021 में भी पूछा गया, 20 में भी पूछा गया, 19 में भी कुछ पूछा गया। फिर देखिए 19 का सी में, इसका मतलब कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। फिर 19 का ये प्रथम सिटिंग में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, इतने बार पूछा गया है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। किसको? कोसी नदी को। तो ऑप्शन हो जाएगा सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर। कोसी दोस्तों यह कहाँ से निकलती है, तो नेपाल से निकलती है, याद रखिएगा। कोसी नदी नेपाल से निकलती है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी पूछा जाए तो कोसी नदी बोलिएगा। अगर हम गंगा नदी का बात करते हैं तो गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर बोलिएगा, और यह नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है गंगा नदी। गंगा नदी दोस्तों सबसे अधिक पटना से होकर बहती है। कितना? तो 99 किलोमीटर। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया, तो 2008 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है भारत में सबसे लंबा बांध है। भारत में दोस्तों सबसे लंबा बांध पूछा जा रहा है, हीराकुंड बांध हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। कहता भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, यानी किस नदी पर बनाया गया है इसको, तो इसको दोस्तों बनाया गया है सतलज नदी पर। ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों आपका भी बिहार पुलिस का री एग्जाम 7 अगस्त से है तो साथी इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिए। हम कम समय में दोस्तों ज्योग्राफी के क्लास 10th के सभी प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे। देखिए अगला प्रश्न कहता सुएज नहर को कब खोला गया। दोस्तों सुएज नहर को कब खोला गया? 1869 में खोला गया। ऑप्शन बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कौन नदी पर दोस्तों बना है? तो यह कावेरी नदी पर बना है। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। दोस्तों यह कब लागू किया गया? सितंबर 1987 में लागू किया। विकल्प सी हो जाएगा सही उत्तर। गोविंद सागर मानव निर्मित या कृत्रिम जलाशय संबंधित है। दोस्तों यह किससे संबंधित है? तो रिहंद बांध से संबंधित है। ऑप्शन ए के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों भारत में कहता है सर्वाधिक वर्षा होती है तो मासिन राम हो जाएगा साथी। यह मेघालय में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है आपको मेघालय में। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। कहता देश के बांधों को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है तो साथी पंडित नेहरू ने कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और अधिक समय तक रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर बात करते हैं तो यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? कितना प्रतिशत होता है? तो 65%। ऑप्शन सी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? नीला ग्रह बोला जाता है पृथ्वी को। लाल ग्रह किसको बोला जाता है दोस्तों? तो मंगल ग्रह को याद रखिएगा लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कितना प्रतिशत भाग दोस्तों महासागरों में निहित है? तो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा
96.5%। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न का था मैथन बांध किस नदी पर बना है। दोस्तों मैथन बांध बराकर नदी पर बना गया है। ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट चैप्टर है साथी, जिसका नाम है आपको वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। अब साथी इसके जितने भी महत्वपूर्ण आपको ऑब्जेक्टिव होंगे सभी को हम आपको करवाएंगे। प्रश्न कहता है आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों किसको बोला जाता है, तो चरक को बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ। यानी इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है वन्य जीव बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों ऑप्शन बी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 1973 में हुआ बाघ परियोजना की शुरुआत। ऑप्शन बी याद रखिएगा। टेक्सोल का उपयोग होता है। दोस्तों टेक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है, तो टेक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता Q9 का उपयोग होता है। दोस्तों इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो मलेरिया में किया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल के दिन मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। मलेरिया का खोज रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। अगर दोस्तों हम बात करते हैं टीबी का, इन्हें तपेदिक या क्षय रोग बोला जाता है। विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च के दिन। कब मनाया जाता है, 24 मार्च के दिन। और इस बीमारी में फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है, तो यह है असम राज्य में। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। और साथ ही काजीरंगा नेशनल पार्क का अगर हम बात करते हैं तो यह याद रखिएगा एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में है। यह देश का दोस्तों प्रथम नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न। कहता है भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है। कौन है दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी में दिया गया है। डिब्रू सैखोवा हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन जानवर मिलता है। दोस्तों इसमें कौन जानवर मिलता है, तो साथ ही इसमें सिंह मिलता है। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है, तो इनमें कौन जीव है, तो घड़ियाल यानी मगरमच्छ। ऑप्शन ए के साथ इसका सही उत्तर लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता सुंदर वन है। दोस्तों सुंदर वन कहाँ है, तो दोस्तों यह है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, याद रखिएगा, जिसको मोर बोला जाता है। लेकिन दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया गया मयूर, तो आप भी दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए मयूर रहेगा ऑप्शन में, तो आप मयूर टिक करके आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता संविधान की धारा 21 का संबंध है। साथ ही इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है दोस्तों आपको ऑप्शन बी हो जाएगा वन्य जीव और वनस्पतियों का संरक्षण से इसका संबंध है। कहता है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, तो साथ ही 3 वर्गों में। ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। दोस्तों इसका सही जवाब अगर हम बोले तो बी के साथ चला जाएगा 4 अरब हेक्टेयर पर। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। कितने प्रतिशत दोस्तों, 2000 साथ ही 1 का बात हो रहा है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब आपको ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 19.27% याद रखिएगा। कहता पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? कितना प्रतिशत? 60.11%। ऑप्शन डी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न का था 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 26,200 हो जाएगा। कहता मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है तो कहाँ है इसका विस्तार? सुंदरवन में है। विकल्प बी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है वन रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है तो साथ ही कितना प्रतिशत? इसका सही उत्तर हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर है तो इसमें आप सभी का स्वागत है खनिज संसाधन चैप्टर में। पहला प्रश्न इस चैप्टर का कहता है मैग्नीज उत्पाद में अग्रणी राज्य कौन है? कौन है दोस्तों? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा ओडिशा हो जाएगा। ओडिशा के साथ इसका सही उत्तर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्न में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? दोस्तों निम्न में कौन एक लौह अयस्क का प्रकार है? तो साथ ही इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी हो जाएगा हेमेटाइट है। अगला प्रश्न कहता है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन है दोस्तों? तो ओडिशा है। ऑप्शन ए में दोस्तों ओडिशा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? या साथ ही इसी प्रश्न को पूछेगा एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। बॉक्साइट हो जाएगा। अगर दोस्तों हम मैग्नीज का बात करते हैं इसका प्रतीक Mn होता है, परमाणु क्रमांक 25 होता है। टीन का दोस्तों प्रतीक Sn होता है, परमाणु क्रमांक पूछा जाए तब 50 होता है। लोहा का प्रतीक Fe होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है। बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख अगर कच्चा माल आपसे पूछा जाए तो चूना पत्थर बोलिएगा। ऑप्शन ए बोलिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? कौन है दोस्तों? रानीगंज। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कहता बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? या दोस्तों इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? यह कहाँ है? ओडिशा में है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? कौन खनिज को दोस्तों उद्योगों की जननी माना जाता है? लोहा को माना जाता है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन लोह युक्त खनिज का उदाहरण है? कौन है दोस्तों? तो मैग्नेटाइट है। ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप लॉक कीजिएगा। और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न कहता दोस्तों निम्नलिखित खनिजों में कहता कोडरमा किससे संबंधित है? यह दोस्तों किससे संबंधित है? अभ्रक से संबंधित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पैराइट किस प्रकार का खनिज है? दोस्तों यह किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? तो 10 केजी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। विकल्प बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन है दोस्तों? तो कर्नाटक है। विकल्प होगा ए। अगला प्रश्न देखिए कहता निम्न में से कहता कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो कौन उद्योग दोस्तों प्रयोग करता है? सीमेंट। ऑप्शन सी में दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए साथी। प्रश्न कहता है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है मैग्नीज का। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कहता कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है?
कौन है दोस्तों? ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट का बात करते हैं साथी तो यह है आपको अधातु, लेकिन दोस्तों यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। सोना का प्रतीक पूछा जाए तो Au बोलिएगा। परमाणु क्रमांक 79 होता है इसका। किसका? तो सोना का। टीन का दोस्तों हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न का था मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? क्यम्मा स्थान है दोस्तों। तो छठा स्थान, ऑप्शन सी। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा 100 प्रकार के, ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? कितना प्रतिशत होता है? तो 80%। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है यह दोस्तों पहला चैप्टर का भाग है। पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। साथी इन्हीं का यह सब भाग है। तो नेक्स्ट है साथी कहता शक्ति संसाधन। इससे आप जितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे आपको हम करवाएंगे। देखिए प्रश्न कहता है भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र का कार्य कर रहे हैं? इसका सही उत्तर कौन ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन सी में 18 दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता दोस्तों भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में हुआ था। ऑप्शन सी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में कौन जीवाश्म ईंधन है? इस चार में दोस्तों कौन जीवाश्म ईंधन है? कहता कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इसका सही उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है नवीकरणीय भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? यह दोस्तों कौन राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र यह है हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न कहता प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? कौन खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ दोस्तों यह पाया जाता है। पेट्रोलियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। विकल्प सी दोस्तों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन कहता नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? इनमें से कौन है? तो सौर ऊर्जा है। ऑप्शन बी दोस्तों उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा। देखिए अगला प्रश्न साथी, अगला प्रश्न कहता है कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। विकल्प बी के साथ इसका सही उत्तर आप बोल सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता निम्न में कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? कौन है दोस्तों? तो कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? या दोस्तों इसी प्रश्न को पूछा जा सकता है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब तारापुर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दोस्तों तारापुर दिया गया है। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, यह सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है। कहता हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना कहता किस नदी पर है? महानदी पर है। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? इसमें दोस्तों कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन है। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। जीवाश्म ईंधन के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है, यह कहाँ स्थित है? डिगबोई साथी असम याद रखिएगा। ऑप्शन सी। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे घटिया कोयला है। सबसे घटिया कोयला पीट होता है। लिग्नाइट को दोस्तों भूरा कोयला बोला जाता है। एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला होता है। बिटुमिनस दोस्तों मुलायम कोयला होता है।
निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? इनमें से कौन है? तारापुर। विकल्प दोस्तों ए सही उत्तर है, तारापुर याद रखिएगा साथी। अगला प्रश्न कहता है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? दोस्तों यह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, कौन राज्य है? झारखंड। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध दोस्तों कहाँ है? ओडिशा राज्य में है, ऑप्शन डी होगा सही उत्तर, हीराकुंड बांध। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा, ऑप्शन डी। जादूगोड़ा कहाँ है? यह है आपको झारखंड में। कहाँ है दोस्तों? तो यह पड़ता है आपको झारखंड में पड़ता है, ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का साथी उत्तर बताइए। प्रश्न कहता है इनमें कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इस चार ऑप्शन में से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? विद्युत नहीं है, ऑप्शन सी होगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है दोस्तों, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत पूछा जाए सौर ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? कौन राज्य में दोस्तों खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम में स्थित, ऑप्शन ए। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कहता है कौन सा साधन है? तो सौर ऊर्जा का अगर हम बात करते हैं तो यह हो जाता है पुनः पूर्ति योग्य हो जाता है। विकल्प दोस्तों बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन है दोस्तों? इनमें से कोयला है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण बरौनी, ऑप्शन बी के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, तो कौन है? तुंगभद्रा, ऑप्शन ए। कहता गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो दोस्तों 20 करोड़ वर्ष पूर्व, ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अभी तक में जितने चैप्टर हम करवाए ये सभी आपको पहला चैप्टर का भाग था दोस्तों। कृषि यह ज्योग्राफी के दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है कृषि, याद रखिएगा। इससे जितने भी प्रश्न बनेंगे दोस्तों हम आपको करवाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, पता निम्न में कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी याद रखिएगा, छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? इनमें से कौन है? कहता रबर, चाय, गन्ना, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहता निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? कौन दोस्तों नहीं करता है? राजमा नहीं करता है, ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता धान एक प्रकार है, साथ ही धान एक प्रकार है, कहता औस, अमन, बोरो, इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसी का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन खरीफ फसल है? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों कौन खरीफ फसल है? कहता गेहूं, चना, मटर। गेहूं, चना, मटर दोस्तों ये है आपको रबी फसल। तो कपास हो जाएगा दोस्तों खरीफ फसल, ऑप्शन डी हो जाएगा। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? इस चार ऑप्शन में से खरीफ फसल पूछा जा रहा है, कौन है? गेहूं, सरसों, चावल और मटर दिया गया है और खरीफ फसल पूछा जा रहा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, चावल है दोस्तों आपको खरीफ फसल। अगला प्रश्न देखिए साथी, अगला प्रश्न है कहता निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ज्वार, जूट, गेहूं, धान, इसमें से कहता कौन रबी फसल है? गेहूं दोस्तों रबी फसल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो कौन है साथी? ऑप्शन डी, चावल यानी धान हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों कौन रोपण फसल नहीं है? इसका सही जवाब बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी, धान। पता ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड दोस्तों क्या है? यह किससे संबंधित है? डेयरी विकास से, ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन है साथी? इस चार ऑप्शन में से चीनी उद्योग याद रखिएगा,
ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर दिया गया। अगर दोस्तों इस ज्योग्राफी के क्लास को आप एक रिवीजन के तौर पे पूरा देख लेते हैं, अगर 10th के ज्योग्राफी से साथ ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं होंगे। देखिए प्रश्न का था सोपानी कृषि प्रचलित है। सोपानी कृषि दोस्तों कहाँ प्रचलित है, तो यह प्रचलित है आपको उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। ऑप्शन डी याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न का था बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? कौन देश के सहयोग से खोला गया? रूस के सहयोग से। ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? तो गेहूं नहीं है। ऑप्शन डी साथ ही इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? कौन महीना में बोया जाता है? अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है रबी की फसल को। जैसे हो गया गेहूं, चना, मटर, सरसों। दाल किस पौष्टिक वंश का स्रोत है? तो दाल दोस्तों पूछा जाए यह प्रोटीन का स्रोत होता है। सबसे अधिक प्रोटीन साथी सोयाबीन में पाया जाता है, लगभग में 42% के आसपास आप बोल सकते हैं। दोस्तों दूसरा चैप्टर में जितने ऑब्जेक्टिव था सबको हम करवा दिए। आप सभी साथी का एक बार फिर से स्वागत है क्लास 10th के ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर में, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। अब दोस्तों इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे हम आपको करवाएंगे। देखिए पहला प्रश्न का था निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से कहता कौन उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट दोस्तों, यह सीमेंट उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। विकल्प बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? दोस्तों यह हुआ आपको चेन्नई में। ऑप्शन डी। भारत का कहता बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? किसको दोस्तों बोला जाता है? जमशेदपुर को बोला जाता है। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। जमशेदपुर दोस्तों कहाँ है? तो यह है आपको झारखंड में। कहाँ है दोस्तों? झारखंड में यह है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न का था ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? कहाँ बनाया गया? तो इसको बनाया गया दुर्गापुर। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? कब हुई दोस्तों? तो 1948 बोल सकते हैं। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न का था भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों इसको स्थापित किया गया कोलकाता में। ऑप्शन सी हो जाएगा। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है और कोलकाता दोस्तों याद रखिएगा हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहता कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों इसको स्थापित किया गया बर्नपुर। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। दोस्तों इसका कौन केंद्र है? तो इसका केंद्र अगर पूछा जाए तो आप बोलिए कोलकाता, हावड़ा। कहता है निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? कौन है दोस्तों उपभोक्ता उद्योग पूछा जा रहा है? चीनी हो जाएगा। ऑप्शन ए के साथ दोस्तों सही उत्तर लॉक कीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? दोस्तों इसको कहाँ स्थापित किया गया? तो इसको दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा दिल्ली में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। कहता सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन है? सिलिकॉन शहर के दोस्तों नाम से आपसे पूछा जा रहा है बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर भी बोला जाता है। और याद रखिएगा बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। इसरो का स्थापना कब हुआ? 1969 में इसका स्थापना हुआ। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? यह दोस्तों कौन उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा। राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है। दोस्तों इसका सही जवाब ओडिशा में। ऑप्शन ए के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न का था निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? इस 4 ऑप्शन में से कौन है? खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन सी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? कौन दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन डी बोलिएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन डी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्न में से कौन है?
और कौन है दोस्तों? टाटा लौह इस्पात कंपनी। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर आप लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता पीतल बनाया जाता है। दोस्तों कहता पीतल बनाया जाता है, इसका सही जवाब बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है? तो साथी ऑप्शन सी में दिया गया है, तांबा व जास्ता दोनों से बनाया जाता है, यानी कॉपर और जिंक से बनाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1907 में किया गया था। ऑप्शन बी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए कहता है नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों नेपा नगर यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। विकल्प सी के साथ दोस्तों सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए के साथ दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी के क्लास 10th के ज्योग्राफी के 3 चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करवाए। दोस्तों हम इसको 2 भाग में आपको कवर करवा देंगे। इसमें साथ ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लगभग में 500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।